70 शब्द प्रति मिनट की गति से आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। प्रकरण में अभियोजन द्वारा दाखिल आरोप पत्र, जब्ती अभिलेख, एफएसएल रिपोर्ट, गवाहों के बयान तथा उपलब्ध अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात यह पाया गया कि अभियुक्त इकबाल हुसैन के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है चेंज। प्राप्त प्रकरण अनुसार थाना कैसरबाग, जनपद लखनऊ के प्रभारी निरीक्षक को दिनांक 3 अगस्त 2023 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति, जो लखनऊ जंक्शन की ओर से चारबाग की दिशा में जा रहा है, अपने पास मादक पदार्थ रखे हुए हैं। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए गवाहों की उपस्थिति में घेराबंदी की चेंज। पुलिस द्वारा अभियुक्त को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कंधे पर लटकते हुए बैग में कुल 210 ग्राम हेरोइन तथा 55 टैबलेट अल्प्राजोलम बरामद की गई। अभियुक्त से जब वैध लाइसेंस अथवा किसी प्रकार की अनुमति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, तो वह ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका चेंज। बरामदगी के पश्चात नियमानुसार सैंपलिंग, सीलिंग, जब्ती मेमो तैयार किया गया तथा बरामद मादक पदार्थों को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। एफएसएल रिपोर्ट में यह पुष्टि की गई कि बरामद पाउडर हेरोइन है तथा टैबलेट अल्प्राजोलम है, जो कि एनडीपीएस अधिनियम की अनुसूची में अधिसूचित मादक एवं मन प्रभावी पदार्थ हैं चेंज। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के पास ऐसे प्रतिबंधित पदार्थ अवैध रूप से पाए गए, जिनकी न तो उसे रखने की अनुमति थी और न ही किसी वैध औषधीय प्रयोजन का प्रमाण प्रस्तुत किया गया चेंज। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज, गवाहों के कथन, अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी का विवरण, तथा एफएसएल रिपोर्ट, ये सभी इस बात की पुष्टि करते हैं कि अभियुक्त प्रथम दृष्टया एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21 व 8/22 का उल्लंघन करते हुए दोषी पाया गया है चेंज। अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियुक्त इकबाल हुसैन के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप निर्धारित किए जाना न्यायोचित होगा चेंज। आरोप इस प्रकार है कि दिनांक 3 अगस्त 2023 को थाना कैसरबाग, लखनऊ के अंतर्गत अभियुक्त इकबाल हुसैन के कब्जे से 210 ग्राम हेरोइन एवं 55 टैबलेट अल्प्राजोलम बरामद की गई, जो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 का उल्लंघन है तथा
धारा 21 और 22 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है विराम। अभियुक्त के पास कोई वैध लाइसेंस अथवा अनुमति उपलब्ध नहीं थी विराम चेंज। अभियुक्त द्वारा आरोप से इनकार किया गया है और कहा गया है कि वह निर्दोष है विराम। अतः मामला विचारण हेतु नियत किया जाता है विराम। आदेश पारित किया गया पूर्ण विराम।